कितने हैं? 2026। कितने अंक आ गए? 10 आ गए। और महीना कौन सा है? पहला, जनवरी। और आज का दिन कौन सा है? दिन पहला ही दिन है जनवरी, 1 जनवरी गुरुवार का। और शुरुआत ही गुरुवार से हो रही, गुरुओं के आशीर्वाद से शुरुआत हो रही। और 2026 इसका भी टोटल कितना आता है? 10 आता है। तो क्या हो गया? 111। तो हमारा जीवन भी एवन होना चाहिए, हमारा जीवन भी एवन होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए और अच्छा होना चाहिए। क्योंकि 2026 को जोड़ेंगे, 26 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 और 2 8। तो कर्म कितने हैं? 8 कर्म हैं। इन 8 कर्मों से छुड़ाने के लिए आज हम 24 भगवान की आराधना कर रहे हैं। और 2 कौन है? राग और द्वेष से छूटने के लिए भी आज हम 24 भगवान की पूजा से प्रारंभ कर रहे हैं। तो ये 2026 हमारे लिए क्या हो? क्या हो? कैसा हो? उज्जवल हो, सफल हो। क्यों? पीड़ा कोई भी नहीं चाहता। आपके पीछे पीड़ा है क्या? काय की पीड़ा है आपके पीछे? आपके दिमाग में बैठ गए हैं 9 ग्रह की पीड़ा, 9 ग्रह की पीड़ा। आज मेरी शनि ग्रह की पीड़ा, मेरी केतु ग्रह की, मेरी राहु ग्रह की पीड़ा। ये पीड़ा तो नाम मात्र की पीड़ा है। सबसे बड़ी पीड़ा कौन सी है? आचार्य श्री बाहुबली महाराज जी कहते थे, कर्म ही सबसे बड़ी पीड़ा है। इन कर्मों से छुटकारा पा जाओगे तो कोई ग्रह सब अपने अपने स्थान पे हैं, वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ते। ग्रह कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ता, लेकिन हमारे कर्म ऐसे उदय में आते हैं कि उसके प्रभाव से वो कर्मों जो उनके पीड़ा, जो ग्रह हैं उनकी जो आभा आती है वो हमारे लिए पीड़ा उत्पन्न कराने वाले बन जाते हैं। मूल तो हमारे कर्म है और 8 कर्म हैं। और ये 26 भी आपको आंकड़ा दे रहा है 8 कर्मों से मुक्त होना है। तो एक 8 और आ रहा है। 8 भगवान के गुण कितने होते हैं? सिद्ध भगवान के 8 ही गुण होते हैं। 8 कर्म को नाश करोगे तो गुण कितने प्राप्त करोगे? 8 गुण प्राप्त करोगे। 8 कर्म कौन कौन से हैं? नाम सबको पता है। पहला कर्म का नाम ज्ञानावरण। उसको नाश किया भगवान ने तो क्या प्रकट कर लिया? क्या? अनंत ज्ञान की प्राप्ति, केवल ज्ञान की प्राप्ति करें। और दूसरा कर्म का नाम क्या है? दर्शनावरणी कर्म। उसको नाश किया तो क्या प्राप्त हो गया? अनंत दर्शन की प्राप्ति हो गई। और तीसरा है मोहिनी कर्म, सबसे बड़ा बलवान मोहिनी कर्म। उसको नाश किया तो क्या प्राप्त कर लिया? अनंत सुख की प्राप्ति हो गई। और चौथा अंतराय कर्म को नाश कर लिया तो क्या प्राप्त कर लिया? अनंत वीर, आत्मिक शक्ति को प्राप्त कर लिया। ऐसे 4 घाती कर्म को नशा करके भगवान ने क्या प्राप्त कर लिया? केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया। और आयु कर्म को नाश किया तो आयुष अवगाहनत्व गुण प्राप्त कर लिया। और वेदनी को नाश किया तो सूक्ष्मत्व गुण की प्राप्ति कर ली, अव्यापादत्व गुण को प्राप्त कर लिया। और नाम कर्म को नाश करके कौन सा? नाम कर्म को नाश करके अवगाहनत्व गुण प्राप्त कर लिया। मतलब ऐसे भगवान ने 8 गुणों को प्राप्त कर लिया। तो वो ही 8 कर्म को नशाकर हमको 2026 में क्या करना है? 8 कर्मों को नशाकर 8 गुणों की प्राप्ति का ध्येय बनाना है। लक्ष्य कैसा होना चाहिए? लक्ष्य बनाया आपने? कहाँ जाना है हमको? सबको सिद्धशिला जाना है। करना धरना कुछ नहीं, लेकिन सबको सिद्धशिला जाना है। कम से कम लक्ष्य तो बना लो, भटकोगे नहीं। आज नहीं तो कल प्राप्त हो जाएगी, लेकिन लक्ष्य बना लो। पूरा लक्ष्य बनाना। कहाँ पहुंचना है? मुझे सिद्धालय में विराजमान हो रहा है, लक्ष्य बना लो। और फिर लक्ष्य को पूरा करने के लिए मार्ग पकड़ लो। सच्चा मार्ग कौन सा है? मोक्ष मार्ग, जो वीतराग भगवान ने बताया वही मार्ग ही सच्चा मार्ग है। उस पथ पे चलना प्रारंभ कर दो तो एक दिन हम भी सिद्धशिला पहुंच जाएंगे। आपको प्रश्न दिया था मैं 26 जनवरी को पूछूंगी, अपना ढूंढ के ले आना। क्या पूछी थी मैंने? सिद्धालय से, जहाँ भगवान वीतराग हमारे सिद्ध परमेष्ठी विराजमान हैं, अष्टम पृथ्वी में तनुवाद वलय में सिद्ध
सिद्ध भगवान विराजमान हैं, उस सिद्धालय से सिद्ध भगवान जहाँ विराजमान है उस तनुबाद बले की दूरी कितनी है? अभी और आपके लिए 25 दिन और आपके हाथ में, 26 दिन है। 26वें दिन आपको बताना है, 26वें दिन आपको बताना है कि कितनी दूरी है। तो वो दूरी तय करने के लिए हम लोग सजग हो जाएंगे।